कि आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर माह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की थी कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी का एक न्यूनतम मानदेय हम 1 से 2 महीने में डिसाइड कर देंगे। तो जब से घोषणा की है तब से 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई खबर नहीं निकल कर आ रही है। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हमारा 11 फरवरी को यूपी का बजट सत्र होगा, यानी कि जिसमें बजट पेश किया जाएगा, उसमें हमारे कर्मचारी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनके लिए एक अच्छी कोई खबर निकल कर आ सकती है। इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जा सकता है या न्यूनतम मानदेय लागू किया जा सकता है। इसकी घोषणा हमारी सरकार की तरफ से की जा सकती है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या हमारे जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं। यहां पर ये बताया गया है कि यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 16,000 रुपए से कम नहीं होगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने तो पहले ही कह दिया था कि जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, किसी का भी मानदेय 16,000 से 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये किसी भी कर्मचारी का, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनका मानदेय। तो इससे संबंधित एक खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होने वाला है 11 फरवरी को, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हमारे जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव जो है 9 फरवरी 2025-26 को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल सकती है। यानी कि जो हमारा बजट सत्र पेश होगा उसके पहले 9 फरवरी को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो उसमें इस जो भी बजट में होगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो अगर हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव होगा तो उसमें ये कयास लगाए जा रही है कि जो हमारी कर्मचारियों की सैलरी है वो 16,000 से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जा सकता है कैबिनेट मीटिंग में। मंत्रिमंडल ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार एवं ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने की भी मंजूरी दी जा सकती है। यानी कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण का पालन करना और सेवा विस्तार को आगे बढ़ाना। जैसे कि अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल के लिए रखे जाते थे जो हमारे कर्मचारी, उनकी जो अवधि है वो 3 साल कर दी गई है। अभी हमारी सरकार की तरफ से जो अभी घोषणा हुई थी उस पर भी चर्चा की जा सकती है। सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं का प्रबंधन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी कॉस का गठन कर दिया है और उसी के माध्यम से अब जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सेवा पर निगरानी की जा रही है। उनके लिए क्या प्रबंधन किए जाएं इसकी भी तैयारी इसी माध्यम से की जा रही है। यहाँ पर है अगली खबर कि 26 दिन का कार्य दिवस होगा। यानी कि जो अभी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो पूरे महीने 30 दिन लगातार काम करते हैं, अब इसको घटाकर 26 दिन कर दिया गया। यानी कि 4 छुट्टियां वीकली, मतलब हर वीक में एक छुट्टी संडे को मिलेगी हमारे जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति महीने 26 दिन ही कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 4 छुट्टी मिलने वाली हैं। उन्हें प्रत्येक महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मानदेय मिलेगा। यानी कि यहाँ पर भी एक बड़ी खबर निकल आ सकती है कि अभी तक जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन लोगों का जो मानदेय वो निश्चित डेट पर नहीं आता है। अब उसको यहाँ पर निश्चित कर दिया गया है कि महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन सभी का वेतन उनके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर अगली बात है उनकी नियुक्ति अवधि 3 साल की होगी। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी थे उन सभी की जो अवधि थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए ही रखी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। यहाँ पर कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित। पहला जो है सूत्रों के अनुसार आरक्षण अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजनों और महिलाओं को आउटसोर्स आधारित
नियुक्तियों में लागू होगा। यानी कि जो भी आरक्षण होता है इनके लिए, वो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की जब नियुक्ति होगी उसमें भी लागू किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर है, अब तक मानदेय या वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि सेवा प्रदाता के खाते में जमा की जाती थी। यानी कि जो सेवा देता था, जो नियुक्ति करता था, उसके खाते में जितनी भी राशि होती थी उसको जमा कर दिया जाता था और उनके माध्यम से ही जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो हमारे सेवा प्रदाता हैं उनके खाते में नहीं जमा की जाएगी। अब सीधे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हीं के खाते में सैलरी जाएगी। तो जिसके कारण कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें भी आती थी। जैसा कि माना कि कोई कर्मचारी 10,000 की सैलरी पर काम कर रहा है, अब सेवा प्रदाता के खाते में 10,000 चले गए तो वो कुछ ना कुछ तो काट ही लेगा उसमें से, और कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर काट कर कम रुपए देता है हमारे कर्मचारियों को। तो अब ऐसी शिकायतों भी नहीं आएंगी, जो अभी तक लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनको पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, उनके जो वेतन है उसमें कटौती की जा रही है। अब सीधे जो वेतन है वो सीधे हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में जाएगा, अब किसी भी सेवा प्रदाता के माध्यम से नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से। अब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन, बेहतर सेवा शर्तें और आरक्षण का लाभ मिले। यानी कि एक सम्मानजनक वेतन मिले, उनकी जितने भी हमारे कर्मचारियों को प्रोवाइड की जाने वाली सुविधाएं हैं वो भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले, और आरक्षण का भी पूरा ख्याल रखा जाए जब भर्ती की जाए। तो ये बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं हमारे कर्मचारियों से, सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए। ये सारे बदलाव हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़े साबित होंगे। अगर ऐसा लागू होता है हमारी उत्तर प्रदेश